हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को ट्रांजिस्टर। तो ये आपका ट्रांजिस्टर का पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट। पिछले क्लासेस में पार्ट 1 बता चुके हैं स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन बता चुके थे कि ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाई करंट से क्या होगा, लो करंट की होगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और एक क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह का होता है स्टूडेंट। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं बता चुके थे कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, और एक क्या होता है कलेक्टर। आपसे पूछेगा ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, आपको बोलना है 3 टर्मिनल्स होते हैं। नाम पूछेगा तो बोलना है इमीटर, एक होता है बेस, और एक स्टूडेंट क्या होता है कलेक्टर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, आपको बोलना है ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो बोलना है ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। चलो, उसके बाद पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग कहाँ पर होता है, तो बोलना है इमीटर साइड में डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मॉडरेटर डोपिंग कहाँ होगा, कलेक्टर साइड में होगा। सबसे कम डोपिंग कहाँ पर होगा, बेस साइड में होगा। आपको स्टूडेंट याद रखना है। आपसे पूछेगा एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बोलना है विद या एरिया। विद जो होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, कलेक्टर का होगा। मॉडरेटेड किसका होगा, इमीटर का होगा। सबसे कम किसका होगा, बेस का होगा। तो पूछेगा कि कौन ऐसा रीजन है जिसमें आपका डोपिंग और विद दोनों कम होता है। आपको बोला बेस रीजन में आपका डोपिंग और उसका विद क्या होता है, सबसे कम होता है। पूछेगा कि किसका विद सबसे थिनर होता है, आपको बोलना स्टूडेंट बेस का जो विद होता है वो आपका क्या होता है, थिनर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, थिनर होता है। सबसे कम डोपिंग किसमें होता है, बोलना है सबसे कम डोपिंग जो होता है स्टूडेंट वो किसमें होता है, बेस में होता है। तो ये चीज को स्टूडेंट क्या करना है, आपको याद रखना है कि बेस में डोपिंग क्या होता है, सबसे कम होता है। बेस में डोपिंग क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है, इमीटर में होता है। ये सब चीजों को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ट्रांजिस्टर का सिंबल बता चुके थे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा, पीएनपी। पीएनपी का ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा। ये दोनों चीज को क्या किए थे स्टूडेंट, बताए थे। उसके बाद बताए थे कि ट्रांजिस्टर बेसिकली आपका किस रीजन में काम करता है, तो इमीटर बेस रीजन। इमीटर बेस जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, और कलेक्टर और बेस क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये आपको स्टूडेंट क्या किए थे, बताए थे। इमीटर साइड में इमीटर और बेस रीजन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है, और आपका कलेक्टर टू बेस रीजन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ये सब चीजों को आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है। जब ये सब चीजों को याद रखोगे तो यहां से यदि आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, टिक आउट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, आज बताते हैं आपको, आज का टॉपिक से ट्रांजिस्टर का पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर का सर्किट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिखेंगे स्टूडेंट तो सी का मतलब कॉमन, बी का मतलब बेस, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीई मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सी का मतलब कॉमन, सी का मतलब कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर का कितने कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको टिक आउट करना, 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। तीनों को याद रखना स्टूडेंट। तीनों का सर्किट डायग्राम को आपको याद रखना होगा कि तीनों का सर्किट डायग्राम का कनेक्शन किस तरह होगा। चलो समझते हैं हम कॉमन बेस को। पहला चीज को समझते हैं स्टूडेंट कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉमन बेस है। बेहद इजी और बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां से प्रॉब्लम आया हुआ है, आप एंड तक वीडियो में बने रहो, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो, कॉमन बेस मतलब कॉमन बेस का मतलब समझ लेना कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होता है, 3 गो टर्मिनल्स होता है। एक होता है इमीटर, ई का मतलब इमीटर, सी का मतलब कलेक्टर, और बी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, बेस। क्या होगा, ई का मतलब इमीटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ई का मतलब इमीटर, सी का मतलब कलेक्टर, बी का मतलब बेस। कॉमन बेस जो कॉमन रहेगा उसको क्या करना है, ग्राउंड करना है। वही आपका पहचानने का तरीका है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यदि आपका कॉमन बेस है तो बेस क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो आप बेधड़क
टिक आउट कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉमन बेस होगा। चलो स्टूडेंट देखो, कॉमन बेस मतलब बेस क्या होगा, ग्राउंड होगा। यदि पूछता कॉमन इमीटर, देखो इमीटर टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, इमीटर क्या है, ग्राउंड है, इमीटर क्या है, ग्राउंड है। कॉमन कलेक्टर पूछेगा तो कलेक्टर टर्मिनल क्या है, देखो यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल, सी का मतलब कलेक्टर, कलेक्टर टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है। ये इस तरह करके हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। चलो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा, बेस आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब देखो दो टर्मिनल बचा रहेगा, एक होगा इमीटर और दूसरा क्या होगा, कलेक्टर। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो ये ट्रांजिस्टर क्या है, तो ये आपका एरो इधर है, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन इस वे है, ये आपका P होगा, ये आपका N होगा। यदि ये N तो उसका इधर वाला भी क्या होगा, N होगा। ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है, PNN, मतलब आप बोल सकते हो NPN ट्रांजिस्टर है। कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। अब देखो ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, दो टर्मिनल बचा, एक बचा इमीटर, एक बचेगा कलेक्टर। चलो यहां पर जिधर एरो जाएगा वो आपका क्या होगा, इमीटर होगा, जिधर एरो जाएगा उधर क्या होगा, इमीटर होगा, जिधर एरो जाएगा उधर क्या होगा, इमीटर होगा। आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहे हैं, जिधर एरो जाएगा उधर क्या होगा, इमीटर होगा। देखो ये इधर एरो गया है, मतलब ये क्या होगा, इमीटर होगा। देखो इधर एरो गया, इधर एरो गया, वो टर्मिनल क्या होगा, इमीटर होगा। देखो इधर एरो गया है, इसका मतलब ये टर्मिनल क्या होगा, इमीटर होगा। इसका मतलब इमीटर को आराम से पहचान सकते हो कि जिधर एरो जाएगा उधर क्या होगा, इमीटर होगा, जिधर एरो जाएगा उधर क्या होगा, इमीटर होगा। चलो ये आपका इमीटर हो गया स्टूडेंट। कॉमन बेस, बेस आपका ग्राउंड हो गया, तो एक ही टर्मिनल बचा, वो क्या होगा, कलेक्टर होगा। ये आपका क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। अब देखो आपको बता चुके थे ट्रांजिस्टर में आपका क्या होता है, ट्रांजिस्टर में आपका इमीटर और बेस जंक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसको क्या करना, याद रखना। अब देखो स्टूडेंट, इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। मतलब एन का मतलब पिछले वीडियो में बताए थे निगेटिव, निगेटिव का कनेक्शन किससे होना चाहिए, निगेटिव से। तो ऑब्वियसली ये वाला कनेक्शन किससे होना चाहिए, पॉजिटिव से। इसका मतलब इधर वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इधर वाला देखो स्टूडेंट, ये आपका रिवर्स बायस होगा, क्योंकि एन मतलब निगेटिव, निगेटिव अब किससे कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट आप समझो, ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। यहाँ का करंट क्या होगा, इमीटर से जो करंट निकलेगा उसको इमीटर करंट बोलेंगे, और कलेक्टर टर्मिनल में जो जाएगा स्टूडेंट उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे। ठीक है, ये इनपुट साइड में तो इसको इनपुट करंट बोलेंगे, ये आपका आउटपुट साइड में इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आउटपुट करंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इमीटर करंट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये कॉमन बेस, बेस क्या होगा, ग्राउंड होगा, बेस क्या होगा, ग्राउंड होगा। इमीटर से हम लोग इनपुट लेंगे, कलेक्टर से क्या करेंगे, आउटपुट को लेंगे। यहां से इनपुट देंगे, यहां से क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा स्टूडेंट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका आउटपुट करंट जो होगा वो IC होगा, इनपुट करंट क्या होगा आपका IE होगा। तो यहां से करंट गेन निकलेगा, क्या निकलेगा, करंट गेन निकलेगा। उस करंट गेन को सूचित करेंगे अल्फा से। किससे सूचित करेंगे, अल्फा से। तो आपको लिखना है स्टूडेंट करंट गेन। चलो यहां पर लिखना है करंट गेन। इसका करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, किसमें आपका करंट गेन, किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, करंट गेन को सूचित करेंगे अल्फा से। अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इनपुट करंट। आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इनपुट करंट। आउटपुट करंट आउटपुट गेन जो होता है स्टूडेंट वो आउटपुट बाय क्या होता है, इनपुट होता है। बट यहां पर करंट गेन है, इसीलिए आपका आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इनपुट करंट होगा, इनपुट करंट होगा। चलो अब देखो इसका फॉर्मूला लिखना है कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा। तो आउटपुट करंट क्या है स्टूडेंट, आप ही बताओ। तो कलेक्टर करंट जो होगा वो आउटपुट साइड है, तो आउटपुट करंट होगा। इमीटर साइड क्या है, इनपुट साइड है, तो ये क्या होगा, इनपुट करंट होगा। इसका मतलब आपका अल्फा का फॉर्मूला निकल गया। आपको याद रखना है क्या होगा, IC बटा क्या होगा, IE होगा। इसको आपको याद रखना, एग्जाम हॉल में पूछेगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो IC बटा क्या होगा, IE होगा। IC का मतलब कलेक्टर करंट, IE का मतलब इमीटर करंट। आप लिख सकते हो IC का मतलब क्या होगा, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्या होगा स्टूडेंट, कलेक्टर करंट होगा। ये आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, और आपका IE का मतलब क्या होगा, इमीटर करंट। क्या होगा, इमीटर करंट। नोट करो, इमीटर करंट। ये क्या होगा स्टूडेंट, इमीटर करंट। ये आपका क्या होगा, इमीटर करंट। ठीक है, चलो ये आपका कहां से आया, ये आपका आया
ये आपका आया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। आपसे पूछेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को किससे सूचित करते हैं, आपको बोला अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, IC बाई आई। IC का मतलब कलेक्टर करंट, I का मतलब इमीटर करंट, IC जो होगा आउटपुट करंट होगा, I जो होगा इनपुट करंट होगा। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये डायग्राम को याद रखना है, करंट गेन को याद रखना है। इसमें आपका इसमें करंट गेन का जो वैल्यू होता है, इसमें जो करंट गेन का वैल्यू होगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा वह स्टूडेंट क्या होगा, वह क्या होगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। आपको याद रखना है कि आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलना है लेस देन क्या होगा, 1 होगा। लेस देन क्या होगा, 1 होगा। चलो अब देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ये आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब स्टूडेंट इमीटर टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड होगा। देखो इमीटर टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। चलो जहां पर एरो रहेगा इमीटर टर्मिनल, इधर आपका क्या होगा, कलेक्टर। ये बी मतलब बेस। चलो इधर वाला होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, इधर वाला होना चाहिए रिवर्स बायस। एन का कनेक्शन पॉजिटिव से होना चाहिए और आपका क्या, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ये आपका पोटेंशियल वोल्टेज बीबी और ये आपका वोल्टेज VCC, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या है, इमीटर टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है। जैसे इमीटर टर्मिनल ग्राउंड हो गया, समझ लेना ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो स्टूडेंट यहां पर आपका आउटपुट करंट क्या होगा, IC। इनपुट करंट क्या होगा, IB। IC का बोल लेंगे तो कलेक्टर करंट, IB को बोलेंगे तो बेस करंट। चलो अब देखो चीजों को समझो। इमीटर यदि ग्राउंड हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर। और ट्रांजिस्टर देखो कैसा है, NPN है, NPN, क्योंकि करंट जो फॉलो करेगा P to N होगा, तो ये P होगा तो ये N होगा, ये यदि N तो ये ऑब्वियसली N होगा। ये ट्रांजिस्टर कैसा हो गया, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। इसका मतलब कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ये है। चलो अब देखते हैं यहां पर करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर भी करंट गेन निकलेगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि यहां पर करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखिएगा करंट गेन, क्या लिखिएगा, करंट गेन। करंट गेन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका करंट गेन को हम लोग सूचित करेंगे स्टूडेंट, किससे सूचित करेंगे, बीटा से। किससे सूचित करेंगे, बीटा से। इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट। क्या होगा, आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट साइड में, आउटपुट साइड में क्या है, कलेक्टर करंट, और इनपुट साइड में क्या है आपका, बेस करंट। इसका मतलब बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट IC बटा क्या हो जाएगा, IB। IC बटा क्या हो जाएगा, IB। IC बटा क्या हो जाएगा, IB। आपसे पूछेगा कि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना है IC बटा क्या हो जाएगा, IB। अब बोलो IC क्या होगा, तो आपको बोलना कलेक्टर करंट। क्या होगा, कलेक्टर करंट। और IB जो होगा वो क्या होगा, बेस करंट होगा। IC जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, IC जो होगा वो आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट। इसको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। IC मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट। क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट। क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट, ठीक है। और IB का मतलब क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, बेस करंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस करंट। क्या हो जाएगा, बेस करंट। चलो अब देखो IC का मतलब हो जाएगा कलेक्टर करंट और IB का मतलब क्या हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा। यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, लेस देन 1 है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। बीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। यहां पर अल्फा जो होगा लेस देन 1 होगा, बट यहां पर जो बीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो बीटा का बोलेगा, बीटा कहां से आ रहा है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। बीटा क्या है, करंट गेन है। बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, IC बटा IB होगा। बीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, IC बटा IB होगा। IC का मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, बेस करंट होगा। यदि आपके पास कलेक्टर करंट और बेस करंट रहेगा तो कलेक्टर करंट को बेस करंट से डिवाइड कर दोगे तो आपका बीटा निकल जाएगा। यहां पर देखो कलेक्टर करंट को इमीटर करंट से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा निकलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना। आपसे पूछेगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को किससे सूचित करते हैं, तो बोलना है बीटा से। किससे सूचित करते हैं, बीटा से सूचित करते हैं। चलो अब एक पॉइंट बचा स्टूडेंट, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। इमीटर यदि ग्राउंड होगा तो कॉमन इमीटर होगा, बेस यदि ग्राउंड होगा तो क्या होगा, कॉमन बेस होगा। इसमें आपका अल्फा आता है, अल्फा का फॉर्मूला IC बटा IE होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
कलेक्टर टर्मिनल क्या होगा स्टूडेंट, ग्राउंड होगा। तो देखो कलेक्टर क्या ग्राउंड है, जहां पर एरो होगा वो क्या होगा, इमीटर होगा, तो रिमेनिंग जो बचा रहेगा वो बेस होगा। चलो समझ में आ गया, ये कैसा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। चलो इधर वाला फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इधर वाला रिवर्स बायस होना चाहिए। पी का कनेक्शन किससे, पॉजिटिव से, समझ लेना है कि ये फॉरवर्ड बायस है। एन का कनेक्शन किससे होना चाहिए, पॉजिटिव से। एन का कनेक्शन किससे होना चाहिए, एन का कनेक्शन किससे होना चाहिए स्टूडेंट, आप ही बताओ। अब देखो एन आपका निगेटिव हो गया, ये निगेटिव नहीं होगा, यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, एन का कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव से हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तभी नहीं जाके ना रिवर्स बायस होगा। देखो हम गलत किए थे बट आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखो एन का कनेक्शन किससे होना चाहिए, पॉजिटिव से, और ये आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एन मतलब निगेटिव, निगेटिव का कनेक्शन प्लस से हो गया, मतलब क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इधर साइड रिवर्स बायस होना चाहिए, इधर साइड क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। आउटपुट हम लोग किसके अक्रॉस में लेंगे, लोड के अक्रॉस में लेंगे। ये आपका IB है, ये आपका I है। IB जो होगा वो इनपुट करंट होगा और I जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, CC कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ये कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, CC कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर क्या है, ग्राउंड है। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर, इमीटर क्या है, ग्राउंड है। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, बेस क्या है, ग्राउंड है। चलो यहां पर करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पर नोट्स बनाओ, करंट गेन क्या होगा, यहां पर क्या होगा, करंट गेन, यहां पर क्या होगा, करंट गेन। इसका करंट गेन का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गामा। इसको सूचित करेंगे किससे, गामा से। किससे सूचित करेंगे, गामा से। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या होगा स्टूडेंट, IE होगा, और इनपुट करंट क्या होगा, IB होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट, I का मतलब क्या होगा, I का मतलब क्या होगा, और IB का मतलब क्या होगा। I का मतलब होगा इमीटर करंट, क्या होगा, इमीटर करंट, नोट करना है, इमीटर क्या होगा, इमीटर करंट होगा, क्या होगा, इमीटर करंट होगा, ठीक है। और IB का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, बेस क्या होगा, बेस करंट होगा, क्या होगा, बेस करंट होगा। इसको क्या करना है स्टूडेंट, नोट करना। I का मतलब क्या होगा, इमीटर करंट होगा, और IB का मतलब क्या होगा, बेस करंट होगा, ठीक है। तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, I बटा क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा, I बटा क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर देन 1 होगा। गामा जो होगा ये क्या होगा, गामा जो होगा मच ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। गामा क्या होगा, मच ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर सबसे ज्यादा करंट गेन किसका हो रहा है, तो आपको बोलना है, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा करंट गेन किसमें होता है, तो बोलना कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा, तो आपको लिखना है सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो गामा होगा, गामा के बाद कौन होगा, बीटा होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, अल्फा होगा। ये रिलेशन याद रखना है। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, गामा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, गामा होगा, गामा के बाद क्या होगा, बीटा, बीटा के बाद क्या होगा, अल्फा। ये रिलेशन को क्या करना, याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो बोलना गामा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, बीटा होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना, याद रखना है। तो सबसे ज्यादा करंट गेन कि ये गामा कहां से आया, कॉमन बेस से, सॉरी कॉमन कलेक्टर से आया। इसका मतलब CC कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, CE का होगा, उसके बाद किसका होगा, CB का होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, मॉडरेटेड करंट गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, लो करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। आपको याद रखना होगा, काहे कि आपसे पूछेगा कि व्हिच कॉन्फ़िगरेशन हैज मैक्सिमम करंट गेन, तो आपको बोलना है CC कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या, करंट गेन। CC कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, करंट गेन। CC कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या है, करंट गेन है। करंट गेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम जो करंट गेन होगा वो क्या हो जाएगा, CB कॉन्फ़िगरेशन में होगा। अब देखो स्टूडेंट, यदि वोल्टेज गेन पूछता तो जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किस में होगा, CB में होगा। मॉडरेटेड किस में होगा, CE में होगा। सबसे कम वोल्टेज गेन किस में होगा, CC कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ये क्या बताएं हम लोग, करंट गेन का ऑर्डर बताएं। ये आपका क्या, करंट गेन का ऑर्डर है। करंट गेन लिख लो, करंट गेन
करंट गेन का क्या है, ऑर्डर है। करंट गेन का क्या है स्टूडेंट, ऑर्डर है, ठीक है। सीसी का ज्यादा होगा, उसके बाद सी का होगा, उसके बाद क्या होगा, सीबी का होगा। यदि वोल्टेज गेन पूछता तो यही क्या हो जाता, उल्टा हो जाता है। सीसी का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सीबी का कॉन्फ़िगरेशन का होगा, ठीक है। यही उल्टा हो जाता है। तो ये आपका क्या, ये ऑर्डर जो होगा वो आपका किसका होगा, वोल्टेज गेन का होगा। इसको आपको याद रखना होगा, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ये आपका ऑर्डर किसका होगा, वोल्टेज गेन का होगा। नीचे वाला वोल्टेज गेन, ऊपर वाला करंट गेन, ऊपर वाला करंट गेन, याद रखना है, ठीक है। तो पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आपको बोलना है कि पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये मॉडरेटेड है, ये मॉडरेटेड है। मॉडरेटेड और मॉडरेटेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमम देगा। इसका मतलब पावर गेन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बोलना है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, जो मिडिल वाला है पावर गेन उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बढ़िया ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कौन है, तो पूछेगा ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन में बढ़िया कौन है, तो आपको बोलना है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कौन बढ़िया है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें वोल्टेज गेन भी बढ़िया होता है और करंट गेन भी दोनों बढ़िया होता है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे बढ़िया है। इसमें क्या होता है, आपका करंट गेन बहुत कम होगा, वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा होगा। तो आपका एक बहुत कम है, एक बहुत ज्यादा है, तो ये भी उतना बढ़िया नहीं है। इसमें क्या होता है, करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन सबसे कम होता है, ये भी उतना बढ़िया नहीं है। तो मिडिल वाला जो है सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। आपको याद रखना होगा कि सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन इमीटर है। करंट गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। सबसे कम किसमें होगा, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। सबसे कम किसमें होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। मॉडरेटेड किसमें होगा, मॉडरेटेड में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों इसमें क्या होगा, मॉडरेटेड होगा। इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर गेन क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा। इसीलिए पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां तक जो वीडियो हम बताएं, ये आपको क्या करना है, डिटेल आपको क्या करना, नोट्स बना लेना है, ठीक है। डिटेल आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम क्या किया, सबको एक साथ डिस्कशन कर लिए। कॉमन इमीटर किसको बोलेंगे, कॉमन बेस किसको बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर किसको बोलेंगे, इसका करंट गेन क्या होगा, इसका करंट गेन क्या होगा, इसका करंट गेन क्या होगा, इसका करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे कम होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन सबसे कम होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन सबसे ज्यादा होगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे बढ़िया है, सभी चीज को क्या किए स्टूडेंट, डिस्कशन किए। ये आपका ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन का क्या था, वीडियो था। तो आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक क्या करना है स्टूडेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, नोट्स बना लेना है। आपको यहां से क्या होगा, बहुत ही आपको बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत ही यहां पर हेल्प मिलेगा एग्जाम हॉल में। यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना क्या है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है। अब आपको बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों करंट गेन में आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन यदि आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हो, यदि कोई प्रॉब्लम देगा तो आप क्या कर सकते हो, इजीली वे में क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब है स्टूडेंट आपको क्या करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, ये इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपको नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिस्टर का पार्ट 3 आएगा, उसमें हम बताएंगे अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। वहां पर आपको बेहद चीज समझ में आएगा कि अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। आपको क्या करना है, ये अल्फा का फॉर्मूला को याद रखना है, ये बीटा का फॉर्मूला को याद रखना है, ये गामा का फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है उसको पूरा डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये आपका पार्ट 2 था। आप यहां से लेके यहां तक नोट्स बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन को याद करो, अल्फा, बीटा, गामा में क्या रिलेशन है, ये सब चीज को क्या करो, नोट्स बना के 1-2 बार रिवीजन मारो। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।